बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब इंसान बड़ी खुशगवार और बड़ी तरोताज़ा ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर साइंस ने कुछ तरक्की की और मशीन ईजाद हुई। तो वो मशीन जो थी वो इंसान बेसिकली ऑपरेट करता था। उस मशीन को एनर्जी जो पावर मिलती थी वो इंसान उसको पावर देता था। लाइक आप साइकिल देख लें, लाइक आप घास काटने वाली मशीन देख लें, आप कपड़े सीने वाली मशीन देख लें, ये जितनी भी मशीनें थीं ये मैन पावर से चलती थी। उस वक्त तक भी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी, बड़ी आसूदा थी, बड़ी पुरसकून थी। फिर इंसान जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती गई तो साइंस ने भी तरक्की की, ज़रूरियात बढ़ती गईं, मजबूरियाँ बढ़ती गईं। फिर मोटर ईजाद हुई। मोटर का ये इल्म था कि जी उसको मैन पावर से नहीं चलाया जाता था, उसकी पावर के लिए और सोर्सेज चाहिए थे। फिर तेल, डीज़ल, कोयला, इनसे वो मोटर चलनी शुरू हुई। तब मशीन की स्पीड भी बढ़ गई। जो काम 2 घंटे वाला था वो 15 मिनट में हो गया, जो 1 दिन वाला काम था वो 2 घंटे में होना शुरू हो गया। ये साइंसी तरक्की होती गई और इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती गई। लेकिन इन आसानियों के साथ साथ कुछ अर्से के बाद उसको महसूस हुआ कि ये जो मोटर ईजाद हुई है और इसके लिए जो पावर के जो सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बुरे पड़ना शुरू हो चुके हैं। फिर इसको रियलाइज़ करने के साथ साथ फिर इस पर रिसर्च शुरू हो गई कि जी क्या करना चाहिए। तो रिसर्च से पहले उन्होंने डैमेजेस को देखना शुरू कर दिया। तो एक फैक्टर जो इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है वो है स्मोक। इस वक्त जिन जिन एरियाज़ में स्मोक है वहाँ के लोग बहुत बेहतर अंदाज में इस पे बात कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि उनको सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है और उनके बाकी जो नफ्सियाती निज़ाम है उनका वो सारा का सारा डिस्टर्ब है। हम लेट 80s में या 90s में, अर्ली 90s में डॉक्टर हेनरी एंटोन डीवो इसने एक सेमिनार में ये 2 लफ्ज़ों का मर्जर किया, फॉग यानी कि धुंध और धुआं स्मोक। स्मोक और फॉग 2 लफ्ज़ों का मर्जर करके इसने स्मोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और वहाँ पे भी ये लंदन में बेसिकली जो फ़ज़ाई आलूदगी थी उस पे बात हो रही थी। तो वहाँ पे डॉक्टर हेनरी एंटोन डीवो ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लंदन की जब बात करते हैं तो नाज़रीन कराम 1952 में ये फॉग ने हमला किया लंदन पर, जबकि ये इंडस्ट्रियलाइज एरिया बड़ा ज़बरदस्त हो गया था, बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। और वो जब इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो उनको चलाने के लिए आपको मोटर चाहिए थी, मोटर के लिए आपको सोर्सेज चाहिए थे, कोयले से चलती थी या वो आपको पेट्रोल डीजल से, ये एनर्जी सोर्सेज से चलती थी। तो इसको ग्रेट स्मोक का नाम दिया गया 1952 में। और कहा जाता है कि जी कमो बेश 10 से 12 हज़ार लोग उस एक अटैक में उनकी डेथ हुई थी। फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी तबाही है जी, एक साल में 10 से 12 हज़ार सांस की तकलीफ़ से और अस्थमा से और बाकी चीज़ों से, बीमारी से मर रहे हैं और इस धुएँ की वजह से मर रहे हैं जो स्मोक है जी। फिर 1956 में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट पास कर दिया और उसके बाद वो सारे के सारे बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। और उसके बाद चाइना, ये भी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कंसिडर होता है कि जी बड़ी एक्सपोर्ट है, बड़ी प्रोडक्शन है उसकी। तो उसने जब ये रियलाइज़ किया तो उसने बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा एयर फिल्टर इंस्टॉल किया है। ये मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मॉनिटर करते हैं कि जी हवा कितनी अच्छी है, कितनी गंदी है। ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन इसमें मैं फिगर्स में इसमें करता हूँ कि इसको इन्होंने कुछ कलर्स भी किए हैं हवा के और कुछ फिगर्स दे दिए हैं। 0 से 50 अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये कहते हैं कि जी नॉर्मल है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी हवा है। सब जो एज ब्रैकेट है उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद 51 से 100 पे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो वो कहते हैं कि जी काबिल कबूल है और उस वक्त हवा का कलर जो होता है ना वो जर्द हो जाता है।
101 से 150 तक है। इसमें वो कहते हैं कि जब आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 150 तक चला जाता है तो हसास ग्रुप जो होता है ना, इससे मुतासर होने का खदशा होता है। हसास ग्रुप से मुराद आप छोटे बच्चे जो हैं वो 5-6 साल 10 साल की एज में जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और जो एजेड होते हैं 60 प्लस 70 प्लस के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो इससे असरअंदाज हो सकते हैं। और इसकी जो लास्ट फिगर दी गई है पूरी वर्ल्ड में वो है 300 प्लस, यानी कि लिमिट 300 की दे दी है कि अगर 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जाएगा तो उस वक्त हंगामी हालात नाफिज कर देने चाहिए। उस वक्त इस कंडीशन में हर शख्स मुतासर होने का खदशा हो सकता है। ये तो इसकी डैमेजेस हैं, और आप को बताएंगे अभी प्रोग्राम में कि ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या चल रहा है। 300 क्रॉस कर जाए तो हंगामी हालात नाफिज हो जाने चाहिए, और हम कितने इंडेक्स में हम यहाँ पे हुकूमत भी और बाकी जो माशरा है हमारा वो सारे के सारे मज़े में फिर रहे हैं। और इस पर और डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि ये जो स्मोक है इसके असरात क्या हैं। 3 मेजर फैक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो धुआं निकलता है। मुल्तान में लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, खाद फैक्ट्री का जो एक खाद फैक्ट्री का जो धुआं आता है वो तबाही कितनी मचाता है। और इसी तरह के जो गाड़ियों से चलने वाला जो निकलने वाला जो धुआं है, वो बसें हैं, वो रिक्शे हैं, वो वैगनें हैं, वो मोटर बाइक्स हैं, वो कारें हैं, ये दूसरा एलिमेंट आता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बेसिकली अक्टूबर से जनवरी तक ये जो स्मोक का टेन्योर है इसमें सबसे ज़्यादा तबाही फैलाता है, वो है फसलों की बाकियात को जो आग लगाते हैं। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जी, पूरे वर्ल्ड में ये चल रही हैं। इस पे किस किस फैक्टर्स पे हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, कौन सा ज़्यादा डैमेजिंग है, कितनी कॉस्ट इस पे आएगी अगर हम इस पे करेंगे, तो मसनूई बारिश का क्या ताल्लुक होता है जी इसमें, तो ये सब गुफ्तगू करेंगे। इस पर बड़ी अच्छी इन्होंने स्टोरीज़ की हुई हैं, कवरेज किया हुआ है इसको, स्मोक को मुल्तान में भी और ये पूरी बेल्ट लाहौर तक जो एरिया डैमेजिंग है। जुनैद मलिक साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। बड़ा हॉट इशू है जी, बड़ा अजाब है जी लोग इसमें। पहले तो ये बताएंगे जी आज इस वीक में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुल्तान और लाहौर का वो कितना को देखिए। पहले आपने बहुत इसका तफसीली से जितना तफसील से आपने बताया तो मेरा नहीं ख्याल कि गुंजाइश कोई बचती है। हम 300 से ऊपर का तो अजाब तो यही है जी, वो तो अगर 500-600 एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप मुल्तान की और लाहौर की बात करते हैं तो मुल्तान में 2 दिन पहले जो हमारा ये वीक गुजरा है इसमें मुल्तान जो है वो पाकिस्तान में पहले नंबर पे आ गया था माशाल्लाह। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुल्तान जो है वो पहले नंबर पे आया है कि फ़िज़ाई आलूदगी में बदतरीन शहर पाकिस्तान में मुल्तान पहले नंबर पे था, और जो दुनिया में बदतरीन है लाहौर वो दूसरे नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं कि जो कारकर्दगी है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी अच्छी है कि वो उसकी एयर क्वालिटी को कम करने की बजाय उन्होंने इतनी अच्छी उसका वो किया है कि वो पहले नंबर पे आ गया। ये अब और है कि उन्होंने पहले नंबर का सोचा किसी और चीज़ का था, मगर आलूदगी में पहले नंबर पे मुल्तान आ गया। तो लाहौर जो है वो बेसिकली हमारा इफ़ेक्ट होता है हमारे हमसाया ममालिक से बहुत ज़्यादा, इसलिए दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पाकिस्तान में होता है वो लाहौर होता है। लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो हमारे हमसाया ममालिक से आती है, और क्योंकि बिल्कुल हमारी सरहदें साथ हैं तो पूरी दुनिया में आज भी अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे इंडिया है। भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तकरीबन कोई 2 पॉइंट समथिंग मिलियन में उसकी जो है आज की जो है या उसमें रैंकिंग में वो आता है। तो वहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं और फिर ज़्यादा क्योंकि हम उसमें आते हैं। इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज़ शरीफ ने भी बड़ी क्लियर बात की कि हमारे डायलॉग होने चाहिए हमसाया ममालिक से, ताकि हम उनके साथ कम से कम अपनी एयर क्वालिटी के ऊपर तो बात कर सकें। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे क्योंकि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, बड़ी सारी चीज़ें इसमें हमारी सिफारती होती हैं। अक्टूबर से जनवरी तक का जो टेन्योर होता है ये इंडिया भी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फसलों की बाकियात को आग लगाने से, देखें अदरवाइज तो देखें इंडस्ट्री भी आ जाती है, फसलों की बकाया जाती है। देखें हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सारी फसलें हैं, ठीक है वो, और वहाँ पे ज़राअत मैं कहता हूँ उनकी खुशकिस्मती अच्छी है कि हमारी
ज़राअत जो है वो कम है और उनकी ज़राअत में वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं, तो वहाँ का रुझान जो है वो हमारे से 10 गुना लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 65 से 70 रुपये यूनिट पड़ता है, तो वहाँ पे 65 से 70 रुपये ऐसे समझे कि हुकूमत सब्सिडी दे रही होती है नीचे ला के। वहाँ पे एग्रीकल्चर पानी के लिए ट्यूबवेल है, खाद हैं, सब्सिडी वो इतनी देते हैं कि अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जो रह रहे हैं, क्योंकि हमारी अक्सर बातें वगैरह होती हैं चीज़, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा अगर ज़राअत को क्यों वो तरक्की कर रहा है, कि इसलिए कि हुकूमत की वाजिया पॉलिसी हैं। देखिए हमने अभी तक गंदम की बात नहीं की, मैं थोड़ा टॉपिक से हट जाऊँगा, गंदम के रेट की बात नहीं की, उन्होंने अगले सालों के भी बता दिया कि हम गंदम इस पे परचेज़ करेंगे। उन्होंने 2 साल की पॉलिसी दे दी, एक तो आने वाले साल की, एक उससे अगले साल की। देखिए चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती ना तब तक हमारी हुकूमतें भी चीज़ों को नहीं लेके चलती। तो अब जो बकाया जात हैं वो जलाने की वजह से इतनी ज़्यादा हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हमारा लाहौर होता है। और लाहौर में आपको पता है कि कोई चीज़ भी आ जाए, चाहे डेंगू आ जाए, चाहे स्मोग आ जाए, अशोब चशम आ जाए, तो वहाँ पे हमें स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ता है। और इसीलिए अब ये जो वीक है, ये जो अपकमिंग चीज़ें आ रही हैं, इसमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और पहले भी हो रहा है। लाहौर के कुछ इलाके जो हैं, तकरीबन 12 इलाके ऐसे हैं जो कि स्मार्ट लॉकडाउन में चले गए हैं। वहाँ पे आप ना तामीराती काम कर सकते हैं, ना आप किसी किस्म का और भी वहाँ पे चिंची जो रक्शे हैं हमारे, जो बेहंगम ट्रैफिक का सबब बनते हैं, तो ये उनके भी ऊपर वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते। तो देखें मुश्किलात जो है वो हमेशा आवाम के लिए आती है, सिर्फ हुकूमत की पॉलिसीज़ ना होने की वजह से। सारा साल ये लोग सोए रहते हैं, सारा साल हमारा इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका काम कोई नहीं होता, उसकी जो अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो पेशन गोइयाँ होती हैं, वो भी गलत साबित होती हैं। वो उसके बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद वो इतना नहीं, इस काबिल नहीं है कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें। उसके बाद अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान क्योंकि हमारा ये साउथ में हब भी है और साउथ को यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे जो भट्टा जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। और जो हुकूमत ने कहा था कि हम भट्टा को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लेके जाने वो नहीं हुए, वो अभी नहीं हुए। वो तकरीबन कोई 10 से 12 ऐसे हैं जो अभी मुल्तान में सिर्फ ज़िगज़ैग हुए हैं, इसके अलावा कोई भी अभी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं कन्वर्ट हुआ। अच्छा, जुर्माने इसमें इतने नहीं है, डिमोलिश इन्होंने इस वीक भी की हैं, उससे पहले भी की हैं, मगर जारी बात है जिसका रोज़गार लगा हुआ है वो यहाँ से नहीं करेगा, दूसरी जगह करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा जो थोड़ी सी ईजी होगी तो वो वहाँ जाके ऑपरेट कर देगा। 479 जो भट्टा हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कि ये काम कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ 10 भट्टे अब आप देख लें कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हुए हैं, बाकी सारे वैसे ही हैं, उसी तरीके से धुआं छोड़ रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। आप बकायदात उसकी बात कर रहे हैं ज़रा एग्रीकल्चर, उसके हमारा जो यहाँ पे कूड़ा है उसको भी आग लगाई जाती है। हमारे जो साउथ में एक सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं वो भी स्मोक का बहुत ज़्यादा जो है सबब बनते हैं, क्योंकि आप देखें कि हमारे जो डंपिंग पॉइंट हैं बेसिकली वो शहर से बाहर एक ज़रूर है, मगर जो शहर के अंदर डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं कूड़े वाले, जो वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे एहलकार हैं, अफसान ने आज तक तो चेक करने की जहमत नहीं की, वो जो एहलकार हैं वो जाते हैं, वो उस कूड़े को इकट्ठा करने की बजाय, उठाने की बजाय वो वहीं पे छोटी छोटी ढेरी लगा के अपनी जेब से माचिस निकालते हैं, आग लगाई और वो जा और ये जा। तो देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे कंट्रोल हमें करना चाहिए था, मगर अब मैं समझता हूँ कि इस टाइम सिवाय हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन के और कोई नहीं है। जितनी कार्रवाइयाँ कर लें, कितनी कार्रवाइयाँ कर लेंगे, हमारी ट्रैफिक बेहंगम है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ नेक्स्ट हमें इस पर कभी हुआ तो बात करेंगे कि कितने चलान जो हैं वो ट्रैफिक वालों ने धुएँ के ऊपर किए हैं। सिर्फ 1% भी अगर इन्होंने किए हों तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ। मैं इसी पे मैं आना चाहता हूँ। देखिए अब 3 फैक्टर्स हैं ना मलिक साहब। एक तो है ये आपका इंडस्ट्रियों का जो धुआं है, जैसे मैंने खाद फैक्ट्री एग्जांपल दी, बिल्कुल ऐसे, जैसे लेदर का काम करते वाले केमिकल यूज़ करते हैं, उसके लिए वो सारा का सारा फ़ज़ाई आलूदगी में असरअंदाज होते हैं। तो पहले तो ये इंडस्ट्रीज़ पे बताया ना कि जी इनके पास इंडस्ट्रीज़ का डाटा नहीं है, कौन सी इंडस्ट्री कितना धुआं पैदा कर रही। जैसे भट्टे की एग्जांपल आपने की, इतना डाटा है आपके पास है तो गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए, तो वो कोई अकल के वो तो नहीं बैठे हुए, तो वो इसमें क्यों नहीं। जब हम वर्ल्ड वाइड पे हम जाते हैं कि जी 300+
एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाए तो आपको हंगामी सूरत नाफिज कर देनी चाहिए, जैसे कोरोना में इन्होंने हंगामी सूरत नाफिज कर दी थी। तो ये अभी सोए पड़ी है? नहीं, सोए नहीं हुए, वो जाग रहे हैं, मगर लाहौर की हद तक। वो इसलिए उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करने का मकसद यही है। जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन जो है वो छुट्टी, जुमे को छुट्टी होगी, हफ्ते को छुट्टी होगी, इतवार को। बेसिकली हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, हम अपनी पॉलिसियों को खुद वायलेट करके लोगों को बताते हैं, जो शहरी हैं उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं, इसका हल है हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन का, लॉकडाउन लगा देंगे, निज़ाम ज़िंदगी हम मफलूज कर देंगे, आप परेशान ना हो। हमने एयर क्वालिटी पे बात नहीं करनी, हमने अपने इदारों पे कुछ नहीं आने देना, स्मार्ट लॉकडाउन ज़रूर लगाना है। और हमने अपने जो लोगों की रोज़गार है, लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, वो वैसे बेड़ा गर्क करना है हमने। बात यह है कि देखें, स्मार्ट लॉकडाउन किसी चीज़ का भी हल नहीं है। चाहे कोरोना था, कोरोना में बहुत ज़्यादा तादाद थी, कोरोना के जब आखिरी दिन थे उसके बाद जब रिसर्च आई तो उन्होंने कहा लॉकडाउन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉकडाउन खोल देने चाहिए, ठीक है। अब आपने जो है इससे पहले आंखों की बीमारी है शोबे चशम, उसके अंदर आपने फिर जो है लाहौर बंद कर दिया कि जनाब मार्केटें नहीं खुलेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फैल रहा है। तो अगर आपने करना ही स्मार्ट लॉकडाउन है तो इदारे ख़त्म कर देना, इदारे रहम करम पे अपने चल रहे हैं, इदारे ख़त्म करें जो है इन चीज़ों को। आपने जब कंट्रोल ही नहीं करना, देखें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ तो हमारे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आप प्लांटेशन जो है वो मजाक उड़ाया करते थे, एक तंजीम ने जब कहा था कि हम बिलियंस जो है वो सुनामी और ये चीज़ें बनाने के लिए, बिलियन ट्री जो है वो हम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मजाक उड़ाया करते थे। बात यह है कि आपने उसका कितना फॉलोअप लिया, आपने उसका कितना किया। अच्छा, KP के पाकिस्तान में वाहिद जो है वो सूबा है जहाँ पर एयर इंडेक्स क्वालिटी में सबसे पाकिस्तान में बेहतर है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर जो है ना मौसम की ऐसे इन्वायरमेंट है, पौधे लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। आप सियासी गुफ्तगू की तरफ हम अगर खुद भी ना तवज्जो दें, मगर वहाँ पे चीज़ें इक़दामात हुए हैं तो वो आ जाए। आप इसका जो है हमारे पास जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, इनके पास खुद भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ये लोग नापें उसको कि भाई इसके अंदर कितनी आ रही है। ये भी इंटरनेशनल फिगर्स को उठा रहे होते हैं, इंटरनेशनल ऐप्स को फॉलो कर रहे होते हैं और उसके बाद करते हैं। हमारे पास तो यहाँ पे बारिश के लिए जो लगे हुए हैं, अब आके जो है मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, हम उसको कंट्रोल आज तक नहीं कर सके, उसकी जो है वो चीज़ें हम नहीं देख सके। तो ये किधर से कंट्रोल करते हैं? अच्छा मलिक साहब, ये देखें ना, ये 3 फैक्टर्स आपने इंडिकेट किए हैं। एक तो इंडस्ट्रीज़ की आपने भट्ठे किए, गाड़ियाँ हो गई और फसलों की बाकी, ये 4 है। ये 4 कंपाइल होके चले जाते हैं आपका अक्टूबर से जनवरी तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने ये स्मोक का रहता है, क्योंकि नवंबर में हवा में नमी का मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये धुआं भी साथ अटैच हो जाता है। तो ये अच्छा, ये 4 महीने में आप कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन करके 4 महीने गुजारा कर ले, ना हमने इंडस्ट्रीज पे कोई वर्किंग करनी है। देखिए पिछले 4-5 साल में ये इश्यूज चल रहे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंडस्ट्री मेरी और आपकी नहीं है, इंडस्ट्री सेठों की है। सेठों को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, नुकसान मज़दूर को पहुँचा सकते हैं, उसका भट्ठा बंद करके उसके घर का चूल्हा बंद कर सकते हैं, इंडस्ट्री को नहीं बंद कर सकते। अगर इंडस्ट्री का एक चलान करके दिखाएं ना, इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएँ तो सही, वहाँ पर उनको बांध के भी बिठा देते हैं कि भाई आप यहाँ पर आए कैसे हैं। देखें बाहर बोर्ड ज़रूर लगाए हुए हैं कि हम जो है वो स्मोक फ्री और बाकी चीज़ें जो है वो हम इसको फ़िल्टर करके धुएं को जो है वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गत्ता फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं और बाकी चीज़ें बनी हुई हैं। आज तक जो है गत्ता फैक्ट्रियाँ जितनी बनी हुई हैं, इन्होंने ज़ोर लगा लिया, पिछले यहाँ पे जो इंतज़ामिया थी मुल्तान की, उन्होंने ज़ोर लगा लिया, आज तक उसको बंद करने में ये नाकाम नज़र आए हैं। वहाँ पे जाके देखें, अगर आप, मैं कहता हूँ 10 मिनट वहाँ पे खड़े होकर आप दिखा दें कि किस तरीके से है। आपके सबसे बड़ी जो बात है, ठीक है फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी प्रोटेक्शन किधर है? देखें हुकूमत की जिम्मेदारी, सोशल वेलफेयर क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं। आप खुद एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि जनाब ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से जनाब ओके है, ये ठीक है, नहीं ये चीज़ें चल रही हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये जब तक जो है हम अपने लॉज को खुद जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तरफ। पूरी दुनिया जो है मलिक साहब वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जा रही है कि जी माहौल चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये 4 महीने का जो टाइम आता है जो स्मोक का आता है, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी तो कितने % मल्टीप्लाई हो जाता है। देखें हमारे अभी तक जो, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे अभी जो बारिशें होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है, अक्टूबर ख़त्म हो गया।
हमारी जो फसलें हैं, जो आने वाली हमारी क्रॉप है, उसके अंदर हमारे माल्टे हैं, किन्नू हैं, इसकी फसल पिछले साल से 40% कम होगी इसकी, क्योंकि एकदम जब सर्दी पड़ेगी इसका कंट्रोल नहीं है फसल का, वो एकदम नीचे आएगी सारी, ठीक है, आपकी जो है ना वो कम होगी। हम लोगों ने बेसिकली उस हिसाब से किया ही नहीं इंतज़ाम कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है वो करें। दुनिया अपना जो है वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है, उसने अपने बड़े बड़े जो है वो प्लांट्स लगा दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दी, वो उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। हमारे इधर बातें ज़रूर होती हैं मगर रिसर्च हो रही है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ पे नहीं होती। तो लिहाजा अगर हुकूमत सीरियस इसको ना लिया तो आने वाले ये साल हम फिर भी कहते हैं ना कि वो जो वक्त गुजर गया वो बेहतर है, तो ये साल तो हम किसी न किसी तरीके से गुजार लेंगे। आने वाली नस्लों के लिए जो नुकसान हो रहा है, जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। 9 अक्टूबर में आप ये देखें कि हमारी सर्दी नहीं है। आज भी अगर आप टेम्परेचर बाहर निकलें तो आपको 34-35 निकलता है, थोड़ा सा आप पैदल वॉक करें आपको पसीना आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजिंग ही है बेसिकली। हम इतने ज़्यादा हमारा जो है वो चेंज हो चुका है कि हमारी जो वेदर है, जो हमारी चीज़ें हैं, हमने वो पुराने वाली यूज़ कर रहे हैं कि दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, बहुत सर्दी हुआ करती थी, दांत बजा करते थे, तो हम कहते हैं छुट्टियां होगी। देखें हर दफ़ा जब चेंज आ रही है, अगर इस चेंज को हमने ना समझा तो हम फिर दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड एलिमेंट जो था ना मलिक साहब, वो है गाड़ियाँ जो धुआं कर रही हैं, जो चिंची हो गई, मोटरसाइकिल हो गए, रक्शे हो गए, वैगनी हो गई। आपके मुल्तान में तोहफा है वीडियो बसों का जी, तो मेरे ख्याल में कि अगर 1000 कार का धुआं कैलकुलेट किया जाए तो एक वीडियो बस जो गुजरती है ना, अगर आपके उसके पीछे मोटर बाइक पे बदकिस्मती से आ गए हैं तो वो 2-3 किलोमीटर तक ना जी वो काम कर चुकी होती है। अच्छा देखें, बात यह है कि 100 बसें आई थी और बसों की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी। बेसिकली जो मैं समझता हूँ इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है वो हमारी इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है कि इन्होंने उसकी रिपेयरिंग के ऊपर, इन्होंने उसकी चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं दी। वो इसलिए कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो दूसरी उनकी अपनी गाड़ियाँ जो है वो धुआं छोड़ रही हैं। तो इसी से आप देख लें कि ये कितना बड़ा जो है वो चीज़ें हैं। बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे भी लगाया है, बहुत दफ़ा चीज़ों पे वो हुआ है कि हम ये कर देंगे। अच्छा, उसमें क्या करते हैं ये लोग जो है बस को ग्राउंड कर देते हैं बेसिकली। इस टाइम तकरीबन 30 से ज़ायद बसें जो है वो ग्राउंड हुई है, ठीक है। वो इसी वजह से ग्राउंड की है कि वो जो ग्राउंड की गई मलिक साहब वो चल नहीं सकती, वो जो चलने वाली कंडीशन है, बेसिकली इंजन खत्म हो गए। किसी को धुआं खत्म नहीं हुआ वो चलाते रहे। हाँ, वो धुएं की वजह से नहीं खत्म किया कि धुआं छोड़िए इसको ग्राउंड कर दें। वो जब तक वो मरी नहीं ना, वो धुआं छोड़ के जब तक उसके अंदर से वो कहते हैं ना पुर्जे बाहर नहीं आ गए तब तक जो है उसको वो उन्होंने नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी रिप्लेसमेंट अगर वो मुकम्मल तौर पर बंद करते हैं तो मसाइल हैं, अब वो चलाते हैं तो फिर भी मसाइल हैं। तो ये आने वाले दिनों में तो जारी बात है ये इसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं। जनवरी या फरवरी में हमारे पास नई बसें आ रही हैं, ठीक है, मगर आएंगे तो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हमारे पास अब तो काफ़ी नहीं करेंगे मलिक साहब। इनका भी तो ये याद नहीं बसें आई थी ना जी, इतने कम ड्यूरेशन में बसें तबाह हो गई। जैसे इसकी लाइफ सर्कल देखें, हमारे पास जो वीडियो का फ्लो है ना बहुत ज़्यादा सवारियों का, आप ये देखें कि एक बस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि जो है हमारे पास रूट के ऊपर गाड़ियां कम हैं, अब तो मज़ीद कम हो गई हैं। तो लोग जो है वो जितनी उनकी कास्ट रखी हुई है 25 रुपये में, महंगाई के इस दौर में जारी बात है वो लोग उसको अवेल करना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर एसी चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जा रहे हैं, तो ये सहूलत तो है। इसीलिए उसकी जब ज़्यादा उसका यूज़ हो रही है तो इट्स मीन कि उसमें लोड बहुत ज़्यादा है और लोड उसकी कैपेसिटी से दुगना है, क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है ना। हम एक मोटरसाइकिल रक्शे के ऊपर वो 25 फुट ऊपर तक लेके जा सकते हैं, तो इस वीडा बस का मैं समझता हूँ कि कसूर नहीं है कि अगर जो 25 सीटें हैं तो इसके अंदर 45 हैं, रक्शे हैं, चिंची हैं, ये जितना भी धुआं छोड़ने वाली। अच्छा, ये कभी कैलकुलेट किया है इसमें आपके जिनके साथ लाइजान ज़्यादा रहता होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखें हमारे पास जो पुराने मॉडल्स के रक्शे चल रहे हैं 2 स्ट्रोक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं, जारी बात है पहले 2 पे हम 4 पे आए हैं,
तो टू स्ट्रोक वाले वृक्ष भी जो है मैं समझता हूँ कि इनको अगर बंद नहीं करना चाहिए तो कम से कम ही उनके इंजन इस तरीके से होना चाहिए वो धुआं छोड़ते ही हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी फॉल्ट आएगा तो वो धुआं उन्होंने जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मगर जो हमारी ये है हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आज तक इन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ कोई मुहिम इस तरीके से चलाई जाए कि लोगों को अवेयर भी किया जाए, उनको जुर्माने भी किया जाए। हेलमेट के लिए तो कानून बना दिया इन्होंने कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 200 से 2000 हो गया, जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ठीक है, हमारी जानें ज़रूर उससे ज़ाया होती हैं, हमारी सेफ्टी है, मगर जहाँ पे बाकी सेफ्टी है तो सांस भी हमने इसी माशरे में ही लेना है, इसी माहौल में लेना है। तो ये भी इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाएं तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ कोई डाटा है कि जी हमारे पास मुल्तान में 1 लाख जो वैगनें हैं उनमें से 500 वैगनें धुआं छोड़ने वाली हैं। हमने 1 साल में 500 वैगनों को कम करके 400 पे लेके आना है, फिर 300 पे लेके आना है, फिर 200 पे लेके आना है। तो 5 साल बाद हमारे पास 0 वैगन होगी जो धुआं छोड़ रही है। इससे मोटरसाइकिल है या चिंकी। देखें, इसमें यह है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो बेसिकली माफिया है। ट्रांसपोर्टर इनके डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं आता। ये सिर्फ चलान का तो कर सकते हैं, इनके पास मुकम्मल डाटा नहीं होता कि कितनी गाड़ियाँ आ रही। गाड़ी क्योंकि रोड्स में नहीं भी आती रहती हैं, चेंज भी होती रहती हैं। सेक्रेटरी आरटी जो है वो सिर्फ रूट परमिट तो दे देता है, रूट परमिट का बताया जा सकता है कि इतनी है। अब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि एक रूट परमिट जो है वो मुख्तलिफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो डाटा कलेक्ट करना इनके पास एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं समझता कि कुछ होगी। मगर इनके जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनके पास ये डाटा भी जो है वो मैं कहता हूँ 1 या 2% होगा कि इन्होंने पूरे साल में धुआं छोड़ने पे जो है वो किसी को चलान किया हो। बहुत अगर रेयर होगा तो 1 या 2% इनके पूरे रेवेन्यू में से जो है वो होगा। तो ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आप पूरे साल में सिर्फ 2% जो है वो धुआं छोड़ने वाली के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, धुआं उसने आज वो छोड़ी है तो उसने सारा साल वो करना है। अगर आप सारा साल से जुर्माना करते आएंगे तो उसमें मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। आप जब उसको एड्रेस ही नहीं करेंगे चीज़ों को तो किस तरीके से जो है वो होगी। बड़ी बसें हैं, बड़ी बसों का भी यही हाल है। तो सेक्रेटरी आरटी ये लोग जो है उसको उस हिसाब से नहीं कर सकते कि जितना इनको करना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट होता है गाड़ियों का, वो बिल्कुल फिटनेस सर्टिफिकेट को भी अब एक गवर्नमेंट की ही प्राइवेट ज़ैली फर्म है उसको दे दिया, वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो दे देती है। पहले उन्होंने वो भी तो चेक कर सकती है ना। देखिए, वो फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी बॉडी की और उसकी इंजन की जो है वो कंप्यूटर लगा के करते हैं, मगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी पहले बन जाते थे, अब थोड़ा सा कंप्यूटराइज कर दिया मगर बन जाते हैं। अच्छा, लास्ट अभी मुझे क्विकली चाहिए होंगे, ये जो फसलों की बाकियात हैं इसके लिए कुछ किया जा सकता है जिम्मेदारों के साथ या एग्री डिपार्टमेंट्स है कि जी कोई मुतबादिल हल ढूंढ लें आग लगाने की बजाय? देखिए, फसलों की बकायाजात को अगर आप हार्वेस्ट करके उसको दोबारा रोटावेटर डाल के रीप्रोसेस कर दें तो इससे बड़ी खाद कोई नहीं है। देखिए, आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, मगर वो हार्वेस्ट करने के लिए चीज़ें करने के लिए कॉस्ट उसको बहुत ज़्यादा आती है। वो इसीलिए वो कहते हैं कि असल में आग वाला जो चीज़ें शुरू होती हैं ना हमारा गंदम से शुरू हो जाता है। वो जो तूड़ी और बाकी चीज़ें जो शुरू होती हैं ना वो जब होता है उसके बाद वो कहते हैं यार इसको आग लगा, अगली हम फसल लगानी है। तो वो फिर लोगों से, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ जो है वो इतनी नहीं है। आप इन सिटी बात कर रहे हैं, हमारे मोटरवे के साथ जो इलाके हैं वहाँ पे धुआं लग रहे होते हैं, वहाँ पे वो जला रहे होते हैं, तो इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर ये तो शहर है और शहर के गिरदोनों में तो किसने जाना है और किसने पूछना है और कौन सा कानून और कौन सी हुकूमत। सीखते मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बड़ी यूज़फुल जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन काम ये था आज का प्रोग्राम, और जुनैद मलिक साहब का कहना ये है कि जी हुकूमत की विल नहीं है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ये कहते हैं कि जी जो माफिया है वो इतना तगड़ा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको हाथ नहीं डाल सकती। चालान के हद तक आप देख लेंगे कि जी बड़ी रीज़नेबल अमाउंट भी 2% या 1% तक है। ये भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फिगर है। तो अभी ये जो मसनूई बारिश है ये एक साइंस ने और अजाब हमारे गले डाल दिया हुआ है कि जी आप करोड़ों रुपए दे के मसनूई बारिश करवा दें और स्मोक से टेम्परेरी जान छुड़वा लें। अदरवाइज़ आपका जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को ठीक नहीं करते, जब आप तक आप ये भट्ठे ठीक नहीं करते, आप फसलों की बाकियात को ठीक नहीं करते आग लगाने का, तो ये आपका हर साल में ये 4 महीने अवाम जो है वो अजाब में ही गुजारेगी। आप इससे क्या मूवमेंट बना सकते हैं ये आप लोगों पे डिपेंड करता है जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतशिम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।